हुकूमत आईनी तरमीम का बिल आज पार्लियामेंट में पेश करेगी। मुशीर वजारत कानून व इंसाफ बैरिस्टर अकील ने वाज़ेह कर दिया कि तरमीम किसी फ़र्द वाहिद के लिए नहीं, जजिस की उम्र से मुताल्लिक पॉइंट ज़ेर गौर हैं। इतलाक़ तमाम जजिस पर होगा। कौमी असम्बली में नंबर्स पूरे हैं। अपोजिशन नोट करेगी कौन किसे वोट दे रहा है। हुकूमत की नीयत साफ़ है, हुकूमत मावरा आइन तरमीम नहीं लाएगी। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं आइनी तरमीम के तमाम मराहिल मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। पहले काबीना और फिर कौमी असम्बली से मंजूरी ली जाएगी। तलाल चौधरी बोले कोई चीज़ पार्लियामेंट की कानून साजी पर असरअंदाज नहीं हो सकती। पार्लियामेंट आखिरी इदारा है जिसका फैसला अटल होता है। PTI का मुजव्वज़ा आइनी तरमीम के खिलाफ अदालत से रुजू का फैसला। आईनी तरमीम की बॉल मौलाना के कोर्ट में 2/3 अक्सरियत के लिए फजलुर रहमान की हमायत लाजमी। हुकूमती इत्तेहाद के सरबराह JUI को मनाने के जतन। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताड़र और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। आईनी तरमीम के मुसव्विदे पर ब्रीफिंग। मौलाना ने अपनी तजावीज़ पेश कर दी। वज़रा तजावीज़ लेकर वज़ीर आज़म के पास चले गए। हुकूमती वफ्द गया तो तहरीक इंसाफ का वक्त मौलाना फजलुर रहमान के घर पहुँच गया। मौलाना से हुकूमत की बातों में ना आने की दरख्वास्त कर दी। तहरीक इंसाफ वाले निकले तो बिलावल भुट्टो पहुंच गए। आईनी तरमीम से मुताल्लिक मुशावरा जारी थी कि वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने दोबारा मौलाना के घर की घंटी बजा दी। वजीर आजम से मुलाकात में पेशरफ से मुताल्लिक फजलुर रहमान को आगाह किया। बिलावल भुट्टो सरबराह JUI से मुलाकात करके निकले तो विक्ट्री का निशान बनाया। सरबराह JUI का PTI वफ्द के एजाज़ में शाया। बैरिस्टर गोहर की क़यादत में वफ्द पहुंचा तो मौलाना फजलुर रहमान ने खुद इस्तकबाल किया। वफ्द में असद कैसर, उमर अयूब, शिबली फराज और साहिबजादा हामिद रजा शामिल। PTI वफ्द ने कहा हुकूमत छुप कर तरमीम कर रही है, दाल में कुछ काला है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा हुकूमती वफ्द को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। फ़र्द वाहिद की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के हक़ में नहीं, हुकूमती तजावीज़ से इतफ़ाक़ नहीं करता। तहरीक इंसाफ का वफ्द मुलाकात के बाद निकला तो सहाफ़ियों ने घेर लिया। बैरिस्टर गोहर बोले मुलाकात अच्छी रही, कई चीज़ों पर मौलाना साहब ने इतफ़ाक़ किया। साहिबजादा हामिद रजा ने कहा मेरी मुस्कुराहट ही आज की मुलाकात पर जवाब है। शिबली फराज बोले इंशाअल्लाह सब अच्छा होगा। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा कौमी इत्तफ़ाक़ राय के लिए हुकूमत PTI समेत दीगर जमातों को एतमाद में ले। कौम दुआ करे हमसे कोई गलती ना हो जाए। कौमी इत्तफ़ाक़ राय पैदा करना है तो PTI को भी जो ना ऑन बोर्ड लें, हमें भी लें, दूसरे साथियों को भी लें, टाइम दें, हमें सोचने दें, समझने दें, दुआ करें कि हमसे कोई गलती ना हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास भी आज होगा। आईनी तरामीम पार्लियामेंट में पेश करने की मंजूरी दी जाएगी। वज़ीर आज़म का हुकूमती और इत्तेहादी जमातों के अरकान पार्लियामेंट को इशाया। अरकान को पार्लियामेंट में हाज़िरी यकीनी बनाने की हिदायत। कहा पार्लियामान मुल्क का सुप्रीम इदारा है, कौमी नौइयत के मामलात को सिर्फ पार्लियामान के जरिए ही हल होना चाहिए। हम मुल्क को डिफ़ॉल्ट के ख़तरे से निकाल कर इस्तेहकाम की बजाय की जानिब लाएंगे। मुल्क दुश्मन अनासर पूरी कोशिश करते रहे कि मुल्क डिफ़ॉल्ट हो। आईनी इदारों को सियासत में घसीट कर फरीक बनाने की कोशिश होती रही। आईनी तरमीम के लिए हुकूमत को 224 अरकान की हिमायत दरकार। कौमी असम्बली में हुकूमती इत्तेहाद के अरकान की तादाद 214 है। आइन के आर्टिकल 175 और आर्टिकल 179 में तरमीम की तजवीज़। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज के बजाय जजिस के पैनल में से किसी एक जज को चीफ जस्टिस बनाया जा सकेगा। जज रिटायरमेंट की उम्र 3 साल बढ़ाने की भी तजवीज़। सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायरमेंट की उम्र 68 साल और हाई कोर्ट के जज की रिटायरमेंट की उम्र 65 साल किए जाने का इम्कान। कौमी असम्बली का इजलास 11:30 बजे, सेनेट का शाम 4 बजे होगा। सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्ते फौरी तहरीक इंसाफ को देने का हुक्म। 12 जुलाई के फैसले में कोई इब्हाम नहीं, अमल दरामद ना करने के संगीन नताइज होंगे। सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच ने इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर वजाहती फैसला जारी कर दिया। फैसले के मुताबिक इलेक्शन कमीशन का वजाहत मांगना अदालती फैसले पर अमल दरामद में रुकावट डालना है। इलेक्शन कमीशन ने हुक्म को गैर जरूरी तौर पर पेचीदा बनाया। बैरिस्टर गोहर को चेयरमैन PTI, उमर अयूब को सेक्रेटरी जनरल तस्लीम किया जा चुका। इलेक्शन कमीशन तस्लीम कर चुका है।
पीटीआई रजिस्टर्ड सियासी जमात है। पीटीआई अरकान के सर्टिफिकेट तस्लीम ना करना गलत है। इंतखाबी निशान से महरूमी हकूक ख़त्म नहीं करती। पीटीआई ने नशिस्तें हासिल की, इलेक्शन कमीशन मौक़िफ़ से फिर नहीं सकता। कामयाब उम्मीदवार तहरीक इंसाफ के मेंबर हैं। कोई बात का अमल मुतल्लिका तारीखों पर होने वाले मुआहदे तब्दील नहीं कर सकता। फैसले का इतलाक़ कौमी और सूबाई असम्बलियों पर भी होगा। कन्फ्यूजन पैदा करने की कोशिश को सख्त अल्फाज में मुस्तरद किया जाता है। 8 रुकनी बेंच का फैसला। ये तासुर दुरुस्त नहीं कि इलेक्शन कमीशन ने बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन पीटीआई तस्लीम किया। ज़राई इलेक्शन कमीशन की वजाहत, पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला अभी तक इलेक्शन कमीशन में ज़ेर गौर है। कोई हतमी फैसला नहीं किया गया है। इलेक्शन कमीशन ने हमेशा मामले को जल्द अज जल्द निपटाने की कोशिश की। इलेक्शन कमीशन ज़राए ने पीटीआई पर ही बार बार तखीरी हरबे इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम लगा दिया। इलेक्शन कमीशन का हम इजलास सोमवार को तलब। सुप्रीम कोर्ट की वजाहत का जायज़ा लिया जाएगा। इजलास में कानूनी टीम ब्रीफिंग देगी। सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले के बाद स्पेशल सेक्रेटरी लॉ छुट्टी के बावजूद दफ्तर पहुंचे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने दौरा लिया भी मनसूख कर दिया। आर्मी चीफ पर इल्जामात लगाए, चीफ जस्टिस की तौहीन की। बानी पीटीआई के ट्वीट पर कानूनी रद्द-ए-अमल आएगा, फिर ये रोएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की कौमी असम्बली में घन गरज। कहा कैदी नंबर 804 ने अपनी सियासत चमकाने और केसेस में रिलीफ के लिए हर इदारे पर हमला किया। बिलावल भुट्टो ने पीटीआई को मशवरा दिया कि तहकीकात करे कि क्या ये वाकई बानी पीटीआई का बयान है। चेयरमैन पीटीआई और अपोजिशन लीडर से भी वजाहत मांग ली कि बताएं ये अकाउंट अली अमीन गंडापुर चला रहे हैं या कोई और। मतनबा किया कि वजाहत ना की तो आइन और कानून के मुताबिक रद्द-ए-अमल आएगा। ये जो ट्वीट किया है बानी पीटीआई ने, उसके बाद कोई शक रहता है, लेकिन अभी भी डबल गेम हो रही है। और डबल गेम जो है वो अली अमीन गंडापुर साहब के जरिए हो रही है। बानी पीटीआई ने ट्वीट के जरिए सोच वाज़े कर दी। जो बीज बो रहे हैं वो ख़तरनाक है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब। कहा अभी भी डबल गेम हो रही है। ये दोगली पॉलिसी पर अमल पैरा हैं। जो माहौल बानी पीटीआई ने बना दिया, इसके बाद मिसाक पार्लियामेंट की गुंजाइश नहीं। कमेटी का कोई जवाज़ ख़त्म हो गया। ज़िम्मेदार बानी पीटीआई हैं। वज़ीर दिफा ने अली अमीन गंडापुर पर भी संगीन तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर कर दिए। कहा उनकी ज़ुबान अलहदगी पसंदों वाली है। खुदा न खास्ता कल ये खैबर पख्तूनख्वा में अलहदगी की तहरीक ही ना चला दें। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने तरमीम के लिए नंबर्स का सवाल गैर ज़रूरी करार दे दिया। चेयरमैन सेनेट से मुकालमे में कहा कि ये सवाल पूछना आपका काम नहीं, कानून साजी करना पार्लियामान का काम है। हुकूमत की जिम्मेदारी होती है ये भी अपनी मर्ज़ी से कानून लाते रहे, इसमें कोई सरप्राइज़ नहीं। बानी पीटीआई धमकी आमेज पोस्ट के केस में शामिल तफ्तीश। एफआईए की टीम बानी पीटीआई से तफ्तीश के लिए अदयाला जेल पहुंची। तहकीकाती टीम की बानी पीटीआई से धमकी आमेज पोस्ट पर 45 मिनट तक पूछताछ। 3 रुकनी टीम में एफआईए के तफ्तीशी और तकनीकी अफसरान शामिल थे।